शोपियां में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत की वजह से सोपोल के 3 मजदूर गोली लगने से जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। जख्मी मजदूरों में पिंटू कुमार, विनोद ठाकुर और अनमोल कुमार शामिल हैं। इसके अलावा सहरसा जिले के काशिमपुर का रहने वाला हीरालाल यादव भी जख्मियों में शामिल है। यहां कोई इतला न मिलने की वजह से लवाहिकीन खौफ में मुब्तला है। उसने पिंटू से बात की थी। ये तीनों जख्मी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। घर की खराब माली हालत की वजह से कश्मीर में मिस्त्री का काम करने गए थे। पिंटू की मां को जब इस वाकये का इल्म हुआ, उसने खाना पीना तर्क कर दिया है और सिर्फ अपने बेटे पिंटू को तलाश कर रही है। दूसरी जानिब अहल खाना कश्मीर में राब्ता न होने की वजह से परेशान है। वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनका बेहतर इलाज कराया जाए। हम लोग को जो है 10 बजे मालूम हुआ कि जो पिंटू को गोली लगा है, आतंकवादी गोली मारा है जम्मू कश्मीर में। ये लोग खाना बना रहे थे रूम में और शाम के टाइम 2 आदमी सुने कि आया है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगा है। उस टाइम में भी लाइट सुने कट गया है। उसके बाद तभी से जो है पिंटू के बारे में सुने कि बहुत स्थिति खराब है। वहाँ से कोई प्रशासन का भी कोई खबर नहीं आया है कि जो 4 आदमी को गोली लगा है। सब जिनके पास गोली लगा सबके पास मोबाइल, आधार कार्ड है। प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं है। यहाँ के जानकार नहीं रहता तो वहाँ मर जाता तो पता नहीं चलता। सब चीज़ पे सरकार ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने बाहर जाते हैं। वहाँ मजदूर करने बाहर जाए आतंकवादी भी ढेर हो जाए। रूम में बैठे हुए थे, कोई खाना बना रहा था, कोई बैठे हुए थे। उसी वक्त जो है ना गोली आतंकवादी आया उधर से चालू हो गया। फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, फायरिंग करना शुरू कर दिया। अभी क्या हाल में है? बात हुआ था? अभी तो बात नहीं हुआ है, गंभीर अवस्था है अभी। अच्छा, कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी उससे? बात तो रात में ही हुआ है। पिंटू से? पिंटू से। कितने बजे? वही सवेर में हुआ था, फिर 9 बजा तो उधर से वही न्यूज आया है। कश्मीर के शोपियां में हुए इस गोलीकांड में बिहार के सुपौल जिले के 3 मजदूर शामिल हैं। 2 वाजिदपुर लहरनिया के रहने वाले हैं तो पिंटू कुमार जदिया के रहने वाले हैं। सभी आपस में रिश्तेदार भी हैं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मजदूरी का काम वहाँ करते थे और घर की माली हालत काफ़ी दयनीय रहने के कारण उन लोगों ने जब बिहार में कोई काम उन लोगों को नहीं मिला तो वो कश्मीर जाकर काम करने लगे। लेकिन इस गोलीकांड की वजह से उनके घर में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन परिजनों ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाया है, ये सोचना अब लाजमी हो गया है कि अगर बिहार में कोई काम रोजगार होता तो ये इनके परिजन वहाँ कश्मीर में जाकर गोली नहीं खाते। सभी ने सरकार से अपील की है कि सरकार उसकी बेहतर तरीके से इलाज करवाए और बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। गुलाम नबी आजाद ने शोपियां दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अमन के दुश्मन गैर मकामी मजदूरों पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द अपने मजमूम अज़ाइम से जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मजदूर बाहर से आते हैं, चाहे वो बिहार से आए या और बंगाल से आए या किसी भी सूबे से आए, वो यहाँ के आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, यहाँ के आवाम की सेवा करने के लिए आते हैं। और अगर कुछ लोग शरारत पसंद अनासिर उन पे हमला करें, उनको मारें, ये तो अच्छी बात है कि इस दफ़ा उस हमले में वो बच गए। लेकिन इससे पहले भी पिछले कई सालों में उनकी जानें ली गई हैं, जिसकी वजह से अगर इसी तरह से हरासा किया गया इन बाहर के मजदूरों को, और ये बाहर के मजदूर सिर्फ हमारी रियासत में नहीं आते हैं, हमारे मजदूर भी रियासत के तकरीबन 10-15 सूबों में जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर हमारे मजदूरों के साथ ऐसा कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा। इसलिए जो भी शर पसंद अनासर इस तरह की हरकतें करते हैं, और उसके अलावा कश्मीर के पूरी आवाम, ये सिर्फ सियासी लीडरों तक महदूद नहीं रहना चाहिए ऐसी हरकतों को कंडम करने के लिए। कश्मीरी आवाम जिनके खेत में वो काम करते हैं, जिनके मजदूरी वो मकान बनाने में काम करते हैं, जिनके मेसन का तौर पे वो काम करते हैं, जिनके फ्रूट अक्टूबर-नवंबर के महीने में फ्रूट उतारने के लिए या पेटियां चढ़ाने के लिए ट्रकों में ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए काम करते, उन सबको कंडम करना चाहिए।
मुझे यकीन है कि अगर जम्मू कश्मीर के सारे अवाम कंडम करेंगे तो दोबारा कोई हरकत नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि हुकूमत को हर एक की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोपियां में गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया जाना सिक्योरिटी की चूक है। भल्ला कहते हैं कि हुकूमत अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ये टारगेटिंग किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला वो लगातार जारी है। ये रोकने का कहीं भी नाम नहीं यहाँ पे ले रहा। और आज के दिन में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पे है, अमरनाथ यात्रा में यात्री बड़े जोरों से भक्तजन के रूप में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड का मजबूत होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। अमित शाह जी दावे बहुत करते हैं कि हमने पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। आज हम उनसे पूछते हैं ये कौन सा परिंदा है? आपने नोटबंदी करके भी देख लिया और अभी तक भी आतंकवाद दस्तक यहाँ पे दे रहा है। पुंछ की वारदातें हमारे से भूली नहीं है। डांगरी जैसा हत्याकांड जो हुआ वो भी हमसे भूला नहीं है, अभी तक वो जख्म नहीं गए थे। इस ढंग से शोपियां में इस लेबर क्लास के लोगों को टारगेट बनाना, निशाना बनाना, लगता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी या जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे वो जरूर इसके लिए जवाबदेही यहाँ पे है। और अमित शाह जी को इंश्योर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में भक्तजन के रूप में लोग आ रहे हैं, पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करें और सिक्योरिटी ग्रिड को फिर मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने शोपियां में मजदूरों पर हमले की मजम्मत की। महबूब बेग ने कहा कि इस तरह के हमलों से कश्मीरियों की छवि पर सियाह दाग लग जाते हैं। मैं यही कहूंगा, इससे जो कश्मीरी और कश्मीरियत की इमेज जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने बनाई है, उस पर धचका लगता है, दबा लगता है। आपको कोई भी मकसद हो, आप कोई भी एम रखते हो, उसके लिए जरूरी है तरीकेकार। तरीकेकार क्या है? अगर आप वायलेंस को तरीकेकार समझते हैं, किलिंग्स को तरीकेकार समझते हैं, आप अपने कॉज को, जिसको आप अपना कॉज समझते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ओवरऑल इन टोटलिटी कश्मीरी ने, कश्मीरियत जिसको बोलते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक इमेज बनाई है, जब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को भी सारा देश हिंदू मुस्लिम फसादात और इसमें डूब रहा था, तो उसको रोशनी की किरण एक ही जगह नजर आई थी, वो कश्मीर था। उस पर दबाव लगता है। मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से, आपका जो भी मकसद है, ये तरीक़ेकार मत अपनाइए। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज इसको ठीक नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो डिफरेंट बात है, इसको ठीक नहीं समझते हैं। और फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एक तो इंसानी जान है, किसी भी इंसान की किसी काज के लिए भी आप जान लेंगे, उससे अल्लाह भी खुश नहीं है और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। और हमारे उसको, एक तो वो है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धक्का लगेगा। ऑलरेडी हमने इतना सफर किया है, ऑलरेडी यहाँ की इकोनॉमिक्स दबी हुई है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट किया है और जो तरीकेकार अपनाया है, मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती है। हैविंग सेड दैट, इसको अमन नहीं बोलते हैं। अमन बोलते हैं जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और इन्हीं के कदावर लीडर और मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ने, एज कश्मीरी में कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस दिखाया था, उसको पीस कहते हैं। इसको पीस नहीं कहते, इसको ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपने टाइट कर दिया, और जिस तरीके से किया वो तरीका जमहूरियत में अलाउड नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने शोपियां में गैर मकामी मजदूरों पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए मसूदी ने कहा कि इस तरह के वाकयात हुकूमत की तरफ से अमन कायम करने के झूठे बयानात पर भी सवाल या निशान लगाते हैं। मजम्मत करते हैं, कोई भी तशद्दुद, किसी किस्म का भी तशद्दुद हो, वो नाकाबिल को बोले और उससे कोई कुछ हासिल नहीं होता है। और ये वाजिब मजम्मत है, हर एक को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने के बजाय इससे क्या है कि एक दशके लग जाते हैं, एक इम्पीडेंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी जो एक कोशिश की जा रही है एक नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करने की, वाक़ात के बरक्स या ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स, वो भी मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब तक एक जमहूरी तौर मुंतखब की गई सरकार नहीं आएगी बस, तब तक ये जो आवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक
एफिडेविट दिया गया, बयान भी दिया गया। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम 370 के पस मंज़र में उसका जायज़ा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़कत एक आईनी सवाल है कि 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं वो आईन की कसौटी पर हम जब उनके परखें तो क्या सही साबित होते हैं। लेकिन ये कहना, ये तासुर देना कि सब ठीक है, तो लेकिन मजमूई तौर पर ये जो वाक़ात हैं, जो भी उसके पीछे हो, जो भी मुहरिक हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन हर सूरत में इसकी मजम्मत करनी चाहिए और मजम्मत होनी चाहिए। सीनियर लीडर बीजेपी और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने शोपियां में गैर मकामी मजदूरों पर हमले की मजम्मत की। गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर में इसके एजेंट पुरअमन माहौल से मायूस है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाद सियासी पार्टियों के बयानात भी ऐसे हमलों के मुहर्रिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों को रोकना एक चैलेंज है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के ऐसे अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। अमरनाथ की सफल यात्रा होने के जिसमें 1,60,000 से ऊपर वहां पर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। पाकिस्तान को तकलीफ होती है और कुछ यहाँ हमारे जो लोकल राजनीतिज्ञ हैं वो भी इस प्रकार की भाषाएं बोलने के कारण से कि अगर वो मजदूरी करने के लिए वहां कोई गया है उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इन चीजों पर जब बार बार बोला जाता है तो इसी कारण से इस प्रकार की कोशिशें होती हैं। इनको सख्ती से निपटा जाएगा और पहले भी जो शांति व्यवस्था बनाई है, काफी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्दी उनको मार गिराया जाएगा। इस प्रकार की जो छिटपुट घटनाएं होने लगी हैं ये वाकई में चिंता का विषय बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने बहुत सहा है और लोगों ने हमेशा प्रशासन का साथ भी दिया है। अब वो वक्त आ गया है कि जब ये जो लोग बचे हैं उनको भी मार गिराया जाएगा और फिर से यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित होगी।